मैं आप तीनों मेहमानों को और नाजरीन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो आलमी सनफ़ी मुसावात का जो इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का जारी करदा इंडेक्स है, ये कह रहा है जी कि पाकिस्तान जो है 146 ममालिक में 145वें नंबर पे है। यानी कि पाकिस्तान सबसे नीचे है और पाकिस्तान जो है उसके ऊपर जो है वो सिर्फ एक मुल्क है, वो सूडान है। यानी कि पाकिस्तान सूडान का 146 नंबर है और पाकिस्तान का 145वां नंबर है। 2023 में पाकिस्तान इस फहरिस्त में 142 नंबर पे था, 142। इसका मतलब है पाकिस्तान की रैंकिंग गिरती जा रही है। सूडान वाहिद मुल्क है जिससे पाकिस्तान सिनफी मुसावात में बेहतर है। पाकिस्तान में सिर्फ 36% खवातीन की मुआशी सरगर्मियों में शिरकत है। सिर्फ 23% खवातीन अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा हैं। 4 करोड़ खवातीन अफरादी क़ुव्वत का हिस्सा नहीं है। खवातीन की कमाई मर्दों के मुकाबले में 18% कम है। मर्द को जिस काम में 1000 रुपया मुआवजा मिलता है, खातून को उस काम का सिर्फ 818 रुपये मिलता है। और ज़राअत के शोबे में 68% मजदूर खवातीन हैं, जिनमें से 76% बगैर मुआवजे के काम करती हैं। 76% बगैर मुआवजे के काम करती हैं। कारपोरेट और सनती शोबे में सिर्फ 0.14% खवातीन इंतज़ामी पोजीशन पे हैं, जबकि मर्दों की शरा 2.33% है। तो एक तरफ तो ये मैंने आपको पहलू दिखाया कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसमें हमारी ख़वातीन की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और आप उस पर फ़ख्र कर सकते हैं। 2024-25 में जो ख़वातीन की परफॉर्मेंस के बारे में फाफिन की रिपोर्ट है, वो बता रही है जी कि कानून साजी में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट का किरदार बहुत शानदार था। ख़वातीन अरकान की कौमी असम्बली में हाज़िरी 75% रही, जबकि मर्द अरकान की हाज़िरी 63% यानी 63% थी। सेनेट में ख़वातीन की हाज़िरी 67% थी, मर्दों की हाज़िरी 64% थी। पार्लियामेंट में ख़वातीन अरकान की तादाद सिर्फ 17% के बावजूद उन्होंने 49% यानी निसफ पार्लिमानी एजेंडा पेश किए और ये शरह जो है ये 2015-16 से अब तक सबसे ज़्यादा, यानी कि 2015 से अभी तक ख़वातीन की परफॉर्मेंस पार्लियामेंट में मर्दों से बेहतर चल रही है। कौमी असम्बली में ख़वातीन अरकान ने 55% एजेंडा आइटम पेश किए, जबकि सेनेट में ख़वातीन अरकान ने 31% एजेंडा आइटम पेश किए। तो अब शज़रा मनसब अली साहिबा, ये एक जो कंट्राडिक्शन मैंने हाईलाइट किया है कि आपकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी सोसाइटी में ख़वातीन जो हैं उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसमें कमी नहीं हो रही, उसमें इजाफा हो रहा है। इसकी क्या वजह है? जी, बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, और मैं आपका ये भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम मौजू आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हमारे मुल्क में इस चीज़ की बहुत उजागर करने की अहमियत को उजागर करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली 8 मार्च को वुमेंस इंटरनेशनल डे भी मनाया गया, जिसमें कि तमाम बारों में बात होती है, उसके बारे में डिस्कशन होती है, उसके बारे में हम तजावीज़ तो ज़रूर पेश करते हैं, लेकिन उनको अमल में लाना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक पार्लियामेंट का आपने बताया, बिल्कुल ये चीज़ ऐसे ही है। पिछली दफ़ा भी मैं पार्लियामेंट का हिस्सा थी, इस दफ़ा भी थी। एक तो पहली बात यह कि बहुत कम पार्लियामेंट ख़वातीन ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड हैं या डायरेक्ट इलेक्शन वो लड़के आती हैं। उसकी क्या वजह है कि ये समझा जाता है कि शायद ख़वातीन उस तरीके से फील्ड में जाके नहीं काम कर सकेंगी, नहीं इलेक्शन लड़ सकेंगी या उनको उस तरह से वोट नहीं मिलेंगे। हालांकि इलेक्शन लॉज के तहत पॉलिटिकल पार्टीज आर बाउंड के एक ख़ास शरह तक उन्होंने ख़वातीन को टिकट देने। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरा पर्सनल अपना मैं तजर्बा आपको बताती हूँ कि मेरे हलके में बीइंग अ वुमन एंड द फर्स्ट वुमन जिसने वहाँ से इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा वहाँ से रिस्पांस मिलता है, हमेशा ही मिला है आज तक जितने भी इलेक्शन मैंने लड़े। तो आई डोंट थिंक, मैं समझती हूँ कि ये एक मेंटल बैरियर ही है जिसको हमें क्रॉस करना है। इसी तरह के और बहुत सारे मेंटल बैरियर्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ख़वातीन, एक हमने इदारे की मिसाल दी है पार्लियामेंट के जहाँ पे इतना ज़्यादा काम ख़वातीन कर रहे हैं, ऑल्दो कि वो बहुत कम है। और रिज़र्व सीट पे जितनी ख़वातीन हैं वो ना सिर्फ ये कि ज़्यादा उनकी प्रेजेंस होती है, बल्कि ज़्यादातर जो भी एजेंडा आइटम्स होते हैं वो कर रहे होते हैं। उसके बावजूद
हमने जनरली आप देखें तो ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है वुमेन इन डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे होती हैं वहाँ पे, या जो ज़्यादा एग्जीक्यूटिव पोस्ट है वहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन है ख़वातीन की तमाम ऐसे इदारों में जहाँ पे वो काम कर रही हैं। इससे ज़्यादा वो अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन हो तो वो बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। लेकिन जहाँ तक सोसाइटी का सवाल है वहाँ पे तो हामिद मीर साहब, हमारी जो एक मिसाल मैं आपको देती हूँ कि हमारी जो ज़ुबान है ना, उसके भी अंदर सरायत की हुई है बायस और प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। हमारी तमाम गालियां जो हैं वो खवातीन के खिलाफ है। हमारे मुहावरे, हमारे इस्तारे आप देखें ना, आम जुबान में जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हम समझते हैं कि क्या बात है, इसमें ऐसी क्या बात हो गई। ये हमने अगर कह दिया कि ये कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हुआ, या हमने कह दिया कि मैं किसी खातून की तरह, मैं कोई खातून हूँ जो रो रहा हूँ, या इस तरह की बातें सो कॉमन इन आवर लैंग्वेज, स्टीप हुई है हमारी लैंग्वेज के ही अंदर। तो हमें एक बहुत अपनी जहन साजी करने की ज़रूरत है एक सोसाइटी के तौर पे कि हम अपने जहन को बदलें। हकीकत तो बदल रही है लेकिन हमारे जहन अभी नहीं बदल रहे। हकीकत में आप देखें कि जैसे आप अभी बात कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, इम्तिहान आप देखें, सीएसएस के इम्तिहानों के आप नतीजे देखें, सीएसएस का इम्तिहान देख लें, आप बीए बीएससी के इम्तिहान देख लें, आप इंटर बोर्ड के इम्तिहान देख लें, मैट्रिक के इम्तिहान, हर जगह पे खवातीन मर्दों से आगे हैं। लेकिन हम उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। एक स्टेज तक लाके हम समझते हैं कि अब इससे ज़्यादा आगे खातून शायद नहीं इस काबिल के वो जा सके। तो ये हमें अपने जहनों को बदलने की ज़रूरत है। हमारे पास बहुत अच्छी मिसालें हैं, अब फातिमा जिन्ना साहिबा से लेके फिर आपने मिसाल दी हमारी फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। उसके बाद इस वक्त आप देखें कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उनके जिस तरीके से परफॉर्मेंस है तो तमाम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वाकई वो परफॉर्म कर रही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर हमें अपनी जहनों को बदलने की ज़रूरत है। अच्छा शाहिदा अख्तर अली साहबा, ये एक तंजीम है, उसका नाम है सस्टेनेबल सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, SSDO। ये बता रही है जी कि 2024 में पाकिस्तान में मजमूई तौर पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ 32,617 जो हैं उनके साथ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात हुए, यानी कि उनके साथ तशद्दुद हुआ, जिसमें 5,330 से ज़्यादा इस्मत दरी के केस हैं और 24,400 से ज़्यादा अगवा के मुकदमात हैं। 2,238 घरेलू तशद्दुद, 547 गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात पेश आए हैं। और जो रेप के मुकदमात हैं उसमें जो कन्विक्शन है, यानी मुकदमे का फ़ैसला जो है वो सिर्फ 0.5% है। जी बिल्कुल। तो क्या इस इशू पे कभी आपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई? शुक्रिया जी हामिद मीर साहब। बिल्कुल, जिस तरह ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने बात की है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बड़ा अच्छा आपने इस वक्त किया, क्योंकि इसमें ओवरऑल हमारे इस्लाही माशरा की ज़रूरत है कि जिस तरह ये वनरेबल ग्रुप सामने आ रहे हैं। आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया, बिल्कुल, बीइंग अ मेंबर ऑफ द वुमेन कॉकस, और अभी जो मेन स्ट्रीमिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की कमेटी भी बनी है, ये तो पर्टिकुलरली फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से इस चीज़ को, ये बाकायदा एक टास्क है, एक पैकेज है जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दिया हुआ है, उसको तो हम देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जितने भी इश्यूज़ हैं पार्लियामेंट में, एक तो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं और पर्टिकुलरली फिर वुमेन इश्यूज़ को हम ज़रूर इस चीज़ को आगे लेके जाते हैं। कोई एक नहीं, मल्टीपल टाइम्स हमने किए हैं। अगर पार्लियामेंट में भी कोई ऐसा इशू आता है ख़वातीन के हवाले से तो उस पे भी हमने इसको रेज़ किया। ये हमारा असल में अलमिया है कि एक कमज़ोर तबका समझा जाता है, जबकि मैं समझती हूँ कि जो खालिक कायनात ने ख़ातून को बनाया है, जो तख्लीक का खालिक है, मखलूक का पैदा करदा मेरा रब है, और एक तख्लीक को जन्म देने वाली जो है एक सनफ़े नाजुक है, जो कि इतनी मजबूत है कि जो अपने पूरे कुंबे को लेके चलती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो बाहर जाके काम करती है, मल्टीपल चैलेंजेस का सामना करती है, कसीरुल जहदी उसके लिए सामने होते हैं। लेकिन यही चीज़ें हैं कि जो चैलेंजेस हैं वही हमारे लिए प्रॉब्लम्स सामने है कि वो उसको फेस करते हुए वो आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल आपने जो फिगर बताई है जी के 1000 में हमारी करोड़ों के हिसाब से आबादी है, और अभी जो रिसेंट स्टेटिस्टिक है वो 49% वेमेन का डेटा आ रहा है, 51% मेल का आ रहा है। लेकिन इसमें ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, जो
अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो रिपोर्ट नहीं होती वो इससे कहीं ज़्यादा है। जी। और ये परेशान कुन सूरत हाल है कि क्यों इस तरह होता जा रहा है। एक तो ये है कि हम कहें कि एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन की कमी नहीं है, अखलाकियात की कमी है, आपके अपनी इस्लाहात की कमी है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों में भी हम देखते हैं कि ये चीज़ें जा रही आप है। ये कह रही हैं कि मर्दों में इखलाकी बहरान है। बिल्कुल, ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं वो तो इसी वजह से आ रहे हैं कि होना नहीं चाहिए। हमारा मुल्क जो है एक इस्लामी उसका तशख़्ख़ुस है, और फिर हमारी रवायात इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बाज़ औक़ात शरीयत पे हावी हो जाती है, लेकिन जब ख़ातून का मामला आता है तो किसी सूबे में जाए तो वो फिर मज़लूम होती, उसकी सुनवाई उस तरह नहीं होती। तो इसमें ओवरऑल मैं समझती हूँ कि अदलिया का भी किरदार कि ऐसी चीज़ें जब रिपोर्ट हो तो उस पर फौरी एक्शन हो। जब आप डिले करते जाते हैं तो वो फिर मल्टीपल रीज़न्स उसके आ जाते हैं और फिर वो खातून सफ़रर होती है, उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता।